हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके चैप्टर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और हम लोग RWA की जीएस निधि इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 9 है। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी जो है मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ये जो सीरीज है ये आपके SSCGD 2025 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे उन सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास। अध्याय 9, टॉपिक है संगठन। आज हम लोग इस चैप्टर को एक ही क्लास में समाप्त करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, SSC CPO 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गाट गाट की स्थापना 1948 में डैश 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 देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों को समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। यहाँ पे सबसे पहले आपको गॉट की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। इसकी फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ। ठीक है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1948 में। कितने देशों ने की थी मिलकर? 23 देशों ने। 23 देशों के साथ मिलकर गाट की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदलकर WTO कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? WTO का हेडक्वार्टर है मेरे दोस्त जिनेवा में। WTO, WHO, ILO, इन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। आप याद रखिएगा। तो गाट की स्थापना 1948 में कितने देशों के साथ हुई थी? 23। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 में गाट का बदला हुआ नाम विश्व व्यापार संगठन यानी कि जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ को बदलकर इसका नाम WTO कर दिया गया, विश्व व्यापार संगठन। वर्तमान में WTO के जो मेंबर हैं 164 मेंबर हैं। WTO में कितने मेंबर हैं? WTO में मेंबर हैं 164। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो मेरे भाई इसका पड़ता है गोवा। गोवा की कैपिटल आपको पता होना चाहिए पणजी। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO की स्थापना 1 जनवरी 1966 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है डोना पाउला गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में कहाँ पे है? डोना पाउला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैव विविधता अधिनियम कितना है? एक्ट है 2002। कितना एक्ट है? जैव विविधता एक्ट जो है वो है 2002। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2003 में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना वर्ष 2003 को। जैव विविधता अधिनियम कितना है?
2002 डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। संचालन करता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को जल दिवस। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे तीनों डेट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट दिवस है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल। आनंद, आनंद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, आनंद गुजरात। लखनऊ, पालमपुर। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ पे है? करनाल। करनाल कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है मेरे भाई। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई, एनडीआरआई के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1923 में बेंगलोर में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की। 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। 1947 के बाद इसका नाम हुआ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। 1955 में एनडीआरआई का स्थानांतरण करनाल, हरियाणा में। 1955 में कहाँ पे? एनडीआरआई का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, करनाल, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954। आपको डेट डायरेक्ट याद रखना है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को की गई थी। कब? 5 अगस्त 1954 को की गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री उस टाइम जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR, CSIR क्या है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिए यहाँ पे। कौन है पहली महिला महानिदेशक? कौन बनी है? संजय वर्मा, विनोद अग्रवाल, प्रकाश चंद्र, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। CSIR की स्थापना 26 सितंबर कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जो खाद्य निगम है का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर। कहाँ पे भारतीय खाद्य निगम का हेडक्वार्टर? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नई दिल्ली। एसएससी सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया। सारे क्वेश्चन दोस्त जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आज हमारा नवा चैप्टर है। इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं बहुत जल्द ही इस बुक को कंप्लीट कर दूंगा। भारतीय खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964, अगर आपसे पूछा जाए खाद्य निगम अधिनियम 1964 कौन सा अधिनियम है? 1964 के तहत हुई। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, राष्ट्रीय
सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई। कहाँ पे हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र को 1 सितंबर 2008 से इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया था। NRSC सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके बारे में देखते हैं क्या है। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था? WMO और UNEP के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था? IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। IPCC का उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं उससे उत्पन्न भविष्य के खतरों का आकलन करना है। संस्थापक विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि WMO और UNEP। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी, केन्या। WMO की स्थापना कब हुई थी? 23 मार्च 1950 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका संगठन किया गया था? भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने के लिए BRO, सीमा सड़क संगठन होता है, इसका गठन किया गया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान 28वें महानिदेशक जो थे लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? SSC CHSL 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कहाँ पे? गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में हमारा गुलमर्ग पड़ता है। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित है। मुख्य रूप से भारत में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संस्थान हैं जो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। वो कौन कौन से? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान मनाली पड़ता है। हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, जवाहर पर्वतारोहण संस्थान पहलगाम जम्मू कश्मीर। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। डैश को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करने के लिए वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। वैश्विक व्यापार संगठन यानी कि WTO के रूप में किसको संचालित किया था? हमने आज इस क्वेश्चन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से की थी। क्या उसका नाम था? गाट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ की स्थापना 1948 में। वहां पे ये 23 देश नहीं लिखा था, यहाँ पे डैश लगा था। 23 देशों के साथ की गई थी गाट की जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। कौन सा हो जाएगा इसमें? 12 का हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता, इसको बोलते हैं, इसे कहते हैं गाट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। आपको गाट इसमें लिखा नहीं है,
लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका मतलब होता है ट्रेड एंड टेरिफ, व्यापार एवं सामान्य समझौता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, ये गार्ड की फुल फॉर्म होती है। गार्ड को 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में पुनर्गठित किया गया था। गार्ड का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद का मुख्यालय स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। कब हुई थी? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या 731 के लगभग है। डायरेक्ट डेटा आपसे नहीं पूछा जाएगा। पहला कृषि विज्ञान केंद्र इंपॉर्टेंट है, पुदुचेरी में वर्ष 1974 को। पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में वर्ष 1974 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? इनमें से हमारा कौन सा संगठन है? वो है इनसीड कर्नेल विश्वविद्यालय, WIP। ये वाला क्या है? वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बीपो का मुख्यालय कहाँ पे है? WIPO यानी कि बीपो का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। बीपो क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसको बोलते हैं हिंदी में। का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। कितने मेंबर देश हैं? मेंबर कंट्री 193 में है। इसमें है 193 है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। भारत सदस्य बना इसका 1975 में। भारत जो है बीपो का सदस्य बना। 1967 में इसका गठन हुआ। मेंबर 193। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसकी स्थापना 1891 में की गई थी। कब? 1891 में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। SSC MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 को कोलकाता में की गई थी। वर्तमान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र भुवनेश्वर, जयपुर तथा पुदुचेरी में है। अंतरराष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहां? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना वर्ष 1924 में फ्रांस पेरिस में हुई थी। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। FIH के वर्तमान अध्यक्ष तैयब इकराम, पाकिस्तान। भारतीय हॉकी महासंघ IH की स्थापना 1925। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये भी स्विट्जरलैंड में। कहां पे? ये भी स्विट्जरलैंड में है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1926 में विलियम हेनरी लॉज ने की थी। किसने की थी? विलियम हेनरी लॉज ने अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना की थी। हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड। शिमला में संस्कृति और सभ्यता का केंद्र का नाम क्या है? शिमला में संस्कृति यानी कि कल्चरल एंड सिविलाइजेशन के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अब्दुल कलाम केंद्र, नेहरू केंद्र या फिर है टैगोर केंद्र। यहाँ पे क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 क्या जाएगा? टैगोर केंद्र। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम टैगोर केंद्र है। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रखा गया। टैगोर केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? टैगोर की रचनाओं के अध्ययन को सुगम बनाना यानी कि आसान बनाना। टैगोर केंद्र के उद्घाटनकर्ता
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उद्घाटन वर्ष 2013। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन द्वारा एक पहल रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 19 है, रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत किस संगठन के द्वारा की गई? तो कौन सा? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा रिसाइकलिंग क्रांति की शुरुआत की गई। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। 2023 में इसकी थीम क्या थी? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, खंडित दुनिया में सहयोग, इसकी थीम थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर मैंने बताया था, आज की क्लास में डिस्कस किया था, नैरोबी केन्या ने वर्ष डैश डैश में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की थी। किस वर्ष ने इसने यूएनईपी ने अपनी जो रिपोर्ट थी ये जारी की थी? कब की थी? 2021 में। 2021 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या। 2021। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। यूएनईपी के पहले कार्यकारी निदेशक जो थे मॉरिस स्ट्रांग थे। कौन थे? मॉरिस स्ट्रांग। इसके पहले कार्यकारी निदेशक जो थे वो थे मॉरिस स्ट्रांग। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए समन्वयकारी निकास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 2020 में नाटो नेशनल एग्रीमेंट, नाटो याद रखिएगा, फुल फॉर्म उसकी देख लीजिएगा एक बार। नाटो नेशनल एग्रीमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाटो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन था? 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन था? इसकी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन था? उत्तरी मैसेडोनिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में वाशिंगटन में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो के नए सदस्य में मोंटेनेग्रो 2017 में, उत्तरी मैसेडोनिया 2020 में, फिनलैंड कब जुड़ा? 2023 में, अप्रैल 2023 में। वर्तमान में नाटो में 31, अब इसमें 32 हो गए हैं, ठीक है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? किसने की है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। यूएनडीपी का कार्य है गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना। वर्तमान में HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान 132 है। करंट का क्वेश्चन देखिएगा, 23-24 में क्या स्थान है? संघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना मुख्यालय कहाँ है? SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चाइना में है। स्थापना इसकी कब हुई थी? 15 जून 2001 में SCO की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बीजिंग, चाइना। वर्तमान सदस्य है 9, चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान। नमाज जुड़ा था लास्ट, वो ईरान जुड़ा था। SCO का नवीनतम सदस्य जो है वो ईरान है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की? जो कौन सा संगठन है जिसने वैश्विक
वेतन रिपोर्ट 2020 जारी की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919, मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ILO को शांति का नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया, वो कौन सा संगठन था जिसने ये मसौदा तैयार किया? वो था यूरोपीय संघ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इसमें कितने मेंबर है? इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल थे। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी। इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद जो होता है वो प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है, यानी कि इसको कंट्रोल करता है। भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई थी, किंतु वर्ष 1975 में आपातकाल लगा था। 25 जून 1975 में क्या लगा था? आपातकाल लगा था, के समय इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे वर्ष 1979 में फिर से स्थापित किया गया था। पहले क्या था? पहले जो था इसको 1965 के तहत भारतीय जो प्रेस परिषद अधिनियम था 1965 के तहत भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना 1966 में की गई थी। बाद में क्या था? 75 में आपातकाल लगा। 78 में क्या किया? दोबारा से इसको जो है फिर से 1979 में स्थापित किया गया। 78 जो इसका था प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत 1979 में फिर से इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा इसका मुख्यालय, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो इटली के रोम में पड़ता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। WFP की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा हुई थी। 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम WEF को मिला है। WFP को मिला है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर 10, महत्वपूर्ण दिवस। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।